Bismillahirrahmanirrahim. Choosing appropriate statistical test for analyzing your data. अपने डेटा के हिसाब से मौजून स्टेटिस्टिकल टेस्ट का इंतखाब। जब भी आप डेटा को एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपनी डेटा को एनालाइज करके अपना हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस स्टेटिस्टिकल टेस्ट को फॉलो करें, कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे डेटा के लिए। तो उसके लिए जो पहला हम क्वेश्चन पूछते हैं इस इंतखाब को आगे बढ़ाने के लिए, वो ये है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, यानी हमारा जो डेटा है वो कितने ग्रुप्स से आया है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें हमने कितने ग्रुप्स जो है उनसे डेटा ऑब्टेन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं, एक कंट्रोल और एक ट्रीटमेंट, तो उसके लिए अलग किस्म के टेस्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्रोल है और दो ट्रीटमेंट्स हैं या तीन ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसके लिए अलग किस्म के टेस्ट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो फिर हम अनोवा का इंतखाब करेंगे। अनोवा जो है ये एक स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है जो कि असल में एब्रीविएशन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। ठीक है, सो अनोवा जो है इसका मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी इसमें हम जो है दो से ज़्यादा ग्रुप, अगर डेटा हो दो से ज़्यादा ग्रुप से आया हो, 3 या 4 या 5 ग्रुप से, तो उस डेटा को हम एनालाइज करने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इंतखाब करते हैं। ये जो स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है इस पे डिटेल में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अब अगर आपके ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ दो हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि आपका जो डेटा है क्या वो कैटेगोरिकल डेटा है। अगर हाँ तो फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट का इंतखाब करेंगे। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब ये है कि ऐसा डेटा जो कि मेजरेबल ना हो बल्कि उसे हम काउंट कर सके। फॉर एग्जांपल जेंडर है, जेंडर जो है वो कैटेगोरिकल डेटा में आता है, जैसे मेल और फीमेल। ठीक है, या जैसे कलर है, जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर कलर जो है वो पर्पल हो सकता है या वाइट हो सकता है। तो इस तरह के डेटा में हम चूंकि काउंटिंग करते हैं तो इस तरह का डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल हो जिसे हम कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, तो उस केस में हमारा ऑप्शन जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा है तो क्वांटिटेटिव डेटा की सूरत में हम फिर आगे मज़ीद क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि क्वेश्चन ये होगा कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन का हमें पता है। सिग्मा जो है, सिग्मा इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें अगर मालूम है तो हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का इंतखाब करेंगे, और अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं मालूम तो फिर हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का इंतखाब करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? अब फ़र्ज़ करें हमें सिग्मा नोन है। सिग्मा नोन का मतलब ये है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है। तो अगर हमारा आंसर है येस में, यानी ये अगर हमारा आंसर है कि येस वी नो दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा, तो फिर हम किस रास्ते से जाएंगे? और अगर हमें पता नहीं है यानी सिग्मा अननोन है तो फिर हम किस तरह के टेस्ट का इंतखाब करेंगे। तो अगर ये सिग्मा नोन है तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या डेटा नॉर्मल है? इज द डेटा वी आर डीलिंग विद इज नॉर्मल? अगर नॉर्मल डेटा है तो फिर हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स का इंतखाब करेंगे। अगर नॉर्मल नहीं है तो हम फिर मज़ीद क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर तो हमारा डेटा जो है हम कहते हैं कि हाँ जी नॉर्मल है, तो फिर तो हमारा जो ऑप्शन है वो स्ट्रेट अवे जी टेस्ट का ऑप्शन हो जाएगा, यानी हम जी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे डेटा पे जहाँ पे
जो नॉर्मेलिटी है वो नॉन हो। यानी अब यहाँ से अगर हम पीछे जाके देखें तो अगर दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया उसमें दो ग्रुप्स हैं और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमें पता है सिग्मा, और फिर हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल है, तो हम जी टेस्ट का इंतखाब करेंगे। लेकिन अगर ये डेटा नॉर्मल नहीं है तो फिर हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि व्हाट इज़ द सैंपल साइज, यानी सैंपल का जो साइज है वो कितना है। यहाँ पे हमने लिखा है कि n कितना है, सो n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो n कितना है ये हमारा अगला सवाल होगा। अब n जो है वो अगर आपका 30 है या 30 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी 30 के बराबर है आपका सैंपल साइज या 30 से ज़्यादा है, तो उस केस में भी हम जी टेस्ट का इंतखाब करेंगे। अब ये इसलिए हम करेंगे कि अगर आपका जो आप सैंपल का साइज़ जब आप बढ़ाते हैं तो आपका डेटा नॉर्मल डेटा के करीब होता जाता है, चाहे वो नॉर्मल ना भी हो तो वो नॉर्मेलिटी उसमें आ जाती है या नॉर्मल डेटा के करीब जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर n 30 या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है सैंपल का साइज़ बड़ा है, तो हम जी टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर n जो है वो 30 से कम है तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उनकी तरफ जाएंगे। देयर आर सो मेनी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है कि कौन कौन से, उस पर हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा, तो ये तो एक इसका विंग हो गया कि आपको अगर सिग्मा नोन है तो फिर आप इस रास्ते से आएंगे और इन ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे कि आपका डेटा नॉर्मल है तो जी टेस्ट, नॉर्मल नहीं है तो n कितना है यानी सैंपल साइज कितना है, n 30 या उससे अबाव है तो फिर भी जी टेस्ट, लेकिन अगर n कम है तो फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको सिग्मा नोन नहीं है, यानी आप इस ऑप्शन पे वापस आते हैं। तो सिग्मा अगर नोन नहीं है तो फिर भी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मल है कि नहीं है। नॉर्मल है तो टी टेस्ट, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर वही क्वेश्चन कि सैंपल साइज कितना है। सैंपल साइज अगर 30 या उससे अबाव है तो टी टेस्ट, लेकिन अगर सैंपल साइज जो है वो 30 से कम है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो सिग्मा नॉन होने की वजह से हम इस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता है अगर हमें सिग्मा नॉन है, और अगर सिग्मा अननोन है या स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है तो फिर ये रास्ता है हमारे पास जिस पे हमने मूव करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।